Hello guys, please subscribe my channel Studies with Harshita and press the bell icon for my latest video updates. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षिता और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पूरी लूसेंट की जो बुक है जीके, उसके टोटल 1000 क्वेश्चंस की एक सुपर्ब सीरीज़, जिसका मैं आज यहाँ पर पार्ट 1 कराने वाली हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है उन लोगों के लिए जो कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी, एसएससीजीएल, दिल्ली पुलिस, स्टेट पुलिस, यूपी लेखपाल हो, सीटेट हो, आरटेट हो, यूपी टेट, कोई भी एग्ज़ाम हो, एनी पेपर, एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, इसमें जो क्वेश्चंस है वो मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो का पार्ट 1 है और यह हम लोग का सुपर्ब सीरीज़ जो चल रहा है वो जीके का है, लूसेंट की बुक से। ये टोटल इसमें 10 पार्ट होंगे, हर एक पार्ट में टोटल 100 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगी, तो एक भी सीरीज़ मिस नहीं करना है। ये पार्ट 1 है, इसको अच्छी तरीके से स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन है उसको आप पढ़िएगा, अगर नहीं समझ में आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समाज दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो समाज दर्पण पुस्तक के लेखक हैं ए. रामचंद्र गिरी। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल? तो ये पाया जाता है ए. झारखंड में पाया जाता है। झारखंड में सर्वाधिक कोयला भंडार पाया जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती हूँ, टोटल 25 से 30 मिनट में मैं ट्राई करूँगी कि ये वीडियो फिनिश हो जाए और आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है 100 वो तैयार हो जाएं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या फिर नीमेटोड? तो ये होती है बी, कवक से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्या चीज़ प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 61, 80, 82 या फिर 75? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 75 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडैम किस देश में स्थित है? फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम या फिर नीदरलैंड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नीदरलैंड में ये स्थित है। निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध नहीं पाए जाते हैं? कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मीथेन या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन क्या है? यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध नहीं पाए जाते, यानी कि आयनिक बॉन्ड नहीं पाया जाता है? तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, मीथेन में। मीथेन में आयनिक बॉन्ड नहीं पाए जाते हैं। शोर मंदिर किस प्रदेश में है? तो शोर मंदिर ए, तमिलनाडु में है। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस सन में मिली थी? किसको ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस सन में मिली थी? तो वो 1625 में अनुमति मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? पूनन, पिग्मी, बुशमैन या फिर कजाक? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका कुछ लोग को तो आंसर पता ही होगा, तो उसका करेक्ट आंसर होगा सी, बुशमैन। क्वेश्चन नंबर 10, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, लॉन टेनिस या फिर क्रिकेट? इसका करेक्ट आंसर होगा बी, फुटबॉल से संबंधित है। किस खेल का परिसर डायमंड कहलाता है?
सॉफ्ट बॉल, हैंडबॉल, बेसबॉल या फिर बास्केटबॉल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि बेसबॉल। निम्नलिखित में से कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है? हॉलमार्क, एगमार्क, बुलमार्क, ISI मार्क। कौन सा मार्क? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि एगमार्क। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? सू नहर, पनामा नहर, स्वेज नहर या फिर कील नहर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, कील नहर। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज, लॉर्ड लिटन, जॉन लोगी बेयर्स। तो ये क्वेश्चन हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कौन है? चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। विश्व में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? न्यूजीलैंड, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया या फिर अर्जेंटीना। सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो वो होगा सी, ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, अमर्त्य सेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? पानी की, हवा की, खनिज की या फिर एंजाइम्स की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि एंजाइम्स की। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? विंध्य, सतपुड़ा, अरावली या फिर हिमालय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि अरावली। अरावली हिल्स हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? गुप्त काल, सैंधव काल, मौर्य काल या फिर कुषाण काल। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, गुप्त काल में हुआ। क्वेश्चन नंबर 20। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 1950 में हुई। MS वर्ड डॉक्यूमेंट्री में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दिखाता है? ग्रामर मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्पेलिंग मिस्टेक। नीचे जो अंडरलाइन होता है रेड कलर का, वो स्पेलिंग मिस्टेक शो करता है। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? अर्जेंटाइट, कैलामाइन, नेटिव सिल्वर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही इसका आंसर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, अर्जेंटाइट। किसी युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो किस युद्ध से पड़ी थी? तालीकोटा, प्लासी, हल्दी घाटी या फिर पानीपत का प्रथम युद्ध किससे पड़ी थी? तो बहुत सही, डी, पानीपत के प्रथम युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का क्या कारण है? साइंस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, पृष्ठ तनाव। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली एथेनॉल से चलने वाली बाइक किसने लॉन्च की है? TVS, टाटा, हीरो मोटरकॉर्प्स या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, TVS ने इसे लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है, भूलना नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। किसी युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। तो वो कौन सा युद्ध था? चौसा का युद्ध था या कर्नाटक का युद्ध था, हल्दी घाटी का युद्ध था या फिर प्लासी का युद्ध था? किसका युद्ध था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए,
वो चौसा का युद्ध था, जो कि कब हुआ था? 1539 में हुआ था। ये भी याद करने वाली बात है। चलते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ स्थित है? कराची, इस्लामाबाद, भूटान या फिर नेपाल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इस्लामाबाद में ये स्थित है। हाल ही में किस राज्य से आर्टिकल 370 हटाया गया है? ये मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर पता होगा, तो फिर भी इसका आंसर मैं बताती हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया गया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है? तो क्या निकलता है? मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर पता होगा, बिल्कुल सही, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पर लागू है? आयकर, निगम कर, बिक्री कर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बिक्री कर। चलते क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। ब्राउन तितलियों की खोज हेतु कंचनजंगा पार्क सुर्खियों में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? ब्राउन तितलियों की खोज के लिए जो कंचनजंगा पार्क है वो सुर्खियों में रहा है, तो अब ये किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, उड़ीसा, असम या सिक्किम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सिक्किम में स्थित है। प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पच्चीस जनवरी को मनाया जाता है। सफलतापूर्वक वैट को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश कौन सा है? चीन, जापान, भारत या फिर फ्रांस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि फ्रांस। ज्वाला गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? ज्वाला गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी या फिर फुटबॉल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बैडमिंटन के वो खिलाड़ी हैं। भारत में गर्मदली आंदोलन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये ए, बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से किसे जाना जाता है? मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से किसे जाना जाता है? तो बी, ऑटो वॉन बिस्मार्क को जाना जाता है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के पार्लियामेंट का उद्घाटन कब किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के पार्लियामेंट का उद्घाटन कब किया गया था? 1927 में किया गया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो इसमें आप लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि नालंदा भी है, तक्षशिला भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, तक्षशिला। तक्षशिला जो था वो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा पूछता है। ए, चंद्रगुप्त तृतीय के काल में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? पाटलिपुत्र, उज्जैन, थानेश्वर या फिर कन्नौज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कन्नौज। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये लाला लाजपत राय को जाना जाता है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो ये कब दिया था? 1943 में दिया था। सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह तो वो कौन है? डी, शुक्र। मॉनसून किस भाषा का शब्द है? यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मॉनसून आपको लगेगा कि ये होगा ए, इंग्लिश, नहीं, गलत है ये। मॉनसून जो है वो बी, यानी कि अरबी का शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी या फिर बृहस्पति? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बृहस्पति। ये सन का चक्कर काटने में ज़्यादा से ज़्यादा समय लेता है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग, तो ये किस में है? ए, मध्य प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा बहता है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर ए, प्रशांत महासागर है। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल के प्रवाह को नियंत्रित करती है? कृष्णा, नर्मदा, महानदी या फिर ताप्ती? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि महानदी। कार्बन क्या है? धातु, उपधातु, अधातु या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कार्बन जो है वो अधातु है। मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? तो ये मेलानिन से बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? स्तंभ मूल। ये सबको नहीं पता होता है, इसको याद ज़रूर रखिएगा, स्तंभ मूल उसको कहते हैं। निम्न में से कौन अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? मेथनॉल, इथेनॉल, हेक्सानॉल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इथेनॉल। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? लोहा, मरकरी, चांदी या फिर सोना? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मरकरी जो है वो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। मेघ गर्जन वायुमंडल में किस परत में होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंफ्यूजन नहीं होना है। क्षोभ मंडल में होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर मीथेन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उसमें क्या होता है? मीथेन होता है। चलते हैं 57 पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? मलावी, चाड, विक्टोरिया या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, विक्टोरिया। सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? बी, तांबा के लिए। सिंह भूमि तांबा के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस स्थान पर मिलता है? सर्वाधिक हीरा बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक हीरा किस जगह पर मिलता है? तो ये बी, पन्ना में मिलता है। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है? क्या किया गया है? 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। तो ये ए 44वां जो संशोधन हुआ है उसमें ऐसा किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? किसका प्रधान? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? तो ये बी, प्रधानमंत्री होता है। बेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ स्थित है? गोवा, मुंबई, कोहिमा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, गोवा में ये स्थित है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। इसे ज़रूर से शेयर करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पढ़ते हैं। ईमेल की खोजकर्ता कौन है? तो ईमेल के खोजकर्ता है सी, शिवा अय्यादुरई। दुबई की मुद्रा क्या है? तो दुबई की मुद्रा क्या है? बी, दिरहम। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सूर्य के गिर्द के एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक समय लेता है? तो कौन सा ग्रह सबसे अधिक समय लेता है? डी, बृहस्पति अधिक समय लेता है।
चंद्र ग्रहण घटित होता है, तो चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? बी, पूर्णिमा के दिन होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। मानचित्र में दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? प्लेनीमीटर, टेलियोमीटर, ऑपिसोमीटर या फिर एक्टोमीटर। तो मानचित्र में दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? CC, टू, सब्जेक्ट या कंटेंट। यहाँ CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? सोर्स प्रोग्राम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? कौन सी धातु है? सी, यानी कि सोना। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, लखनऊ, दार्जिलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ये जो है वो लखनऊ में है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन, रेनिन, इरोप्सिन या फिर ट्रिप्सिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रेनिन। लाल सागर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर का रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, तो नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया कैसी होती है? डी, सिलियरी पेशियों द्वारा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन, हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, सोनार। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो ये कितने प्रकार से किया जा सकता है? 3 प्रकार से किया जा सकता है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम, जेनेवा, पेरिस या फिर लद्दाख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। गोभी का मरुस्थल किस देश में है? गोभी का मरुस्थल ए, मंगोलिया में है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, लोथल। लोथल जो है वो भारत में है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर परियोजना बी, कृष्णा नदी पर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू ने इसे रखा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिए। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है? डी, प्राकृतिक भाषा। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन, लौह का उपयोग, रक्तस्राव को रोकना, जीवाणु को नष्ट करना। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑक्सीजन का परिवहन करना। साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो साइकिलिंग का खेल परिसर वेलोड्रोम कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है डी, केरल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इसमें आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं बट भूलना नहीं है, भारत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी।
लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? बी, गणित से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक है ए, नारायण पंडित। भारत की सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? दार्जिलिंग, बिहार, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ये चाय के लिए बहुत फेमस है ये जगह। क्या नाम है? दार्जिलिंग। ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ अधिकांश निवासी ईसाई हैं? कौन सा राज्य है ऐसा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेशनल फूड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? अजमेर, जैसलमेर, जयपुर या फिर उदयपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेशनल फूड फॉसिल पार्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जैसलमेर। जैसलमेर में ये स्थित है। विश्व की लावा निर्मित मैदानों में निम्न में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? जूट, चाय, चावल या फिर कपास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कपास। कपास यानी कॉटन, रुई। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो क्या है? डी, भूकंप विज्ञान है। निम्नलिखित में से अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान व लेखक था? जो संस्कृत का महान विद्वान व लेखक था, तो वो कौन था? हर्षवर्धन, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? ये इंग्लैंड में हुई थी। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है? तो ये सी, यानी कि 76 वर्ष है। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैलें हैं? कौन है? संगमरमर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 99, किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई क्षण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इसका करेक्ट आंसर होगा सी, अपवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रख्यात है? गीली मिट्टी, स्टील, प्लास्टिक या फिर रबड़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्टील। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। सेकेंड बात ये कि इसके आगे भी और 9 पार्ट्स मैं अपलोड करने वाली हूँ, तो उनको ज़रूर से देखिएगा। ये हम लोगों का पार्ट 1 था, जिसमें मैंने आपको टोटल 100 क्वेश्चंस कराए। टोटल 100 क्वेश्चंस। ऐसे टोटल 10 पार्ट्स होंगे, जिससे आपके टोटल 1000 क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाएंगे। और इस वक्त ये सुपर सीरीज़ चल रहा है, जीके का सुपर सीरीज़। इसको ज़रा सा भी आपको मिस नहीं करना है, पूरा देखना है। चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप क्यों ना प्रिपेयर कर रहे हो, हर एक एग्ज़ाम में जीके के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। तो उस हिसाब से वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।